चीज़ है ना भाई, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि यही चीज़ है जो 80% बच्चों को दुखी कर देती है। नहीं मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाई बहनों, तो कैसे हो तुम लोग। तो भैया आज हम लोग जो है इस वीडियो में तुम लोगों को मेरी कोई गलतियां जो मैंने अपने बोर्ड्स में किया हूँ और साथ में कुछ स्ट्रेटेजीज जो तुम्हें अपने इस 24 फरवरी को, तो माफ़ी चाहेंगे भाई, गलती से यहाँ 26 लिखा गया। 24 फरवरी 2026 में तुम्हारा अकाउंटेंसी का पेपर होने वाला है, उससे संबंधित बातें होगी। ये रिकॉर्ड 10 तारीख को हो रहा है, अपलोड होते तक 13 तारीख हो जाएगी भाई। फिर भी तुम्हारे पास 11 दिन बचेंगे, तुम 11 दिन में आराम से कर सकते हो। तो भैया सबसे पहले हम लोग तुम्हारी बात करते हैं प्रिपरेशन जो तुम्हें रखना है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के पहले की प्रिपरेशन। तो भैया सबसे पहले भैया कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना भाई, तुम्हें कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है। क्यों, इसके आगे मैं रीज़न बताऊंगा, अभी बता देता हूँ भाई। कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हें पता होंगे ना तो तुम पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ के आओगे। अगर तुम्हें पता है ना कॉन्सेप्ट्स कि भैया इसमें ये बनता है, इसमें ये बनाना पड़ता है, इसमें इतना कंटेंट आता है, तो तुम पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ोगे। इसलिए तुम्हें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, हाँ ये एंट्री होती है, हाँ ये स्टेप्स रहते हैं, थोड़ा ऐसे ही कर लेना ताकि भाई तुम पेपर ब्लैंक ना छोड़ के आओ। PYQs लास्ट के 4 दिन तुम्हें PYQs करना और एक आखिरी दिन एक और बार रिवाइज कर लेना। तो भाई ये PYQs क्यों लगाने हैं तुम्हें? PYQs इसलिए लगाने हैं ताकि तुम्हें एक एनालिसिस मिल जाए कि हाँ यार इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में ये PYQ तुम्हें एक आइडिया भी दे देंगे कि भैया ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मुझे ऐसे और लगाने पड़ेंगे। और एक और चीज़ जो काम आएगी वो है भाई रिपीट। कभी कभार भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो तुम्हें एक डेफिनेटली एक एडवांटेज दे देंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें पेपर के पहले दिमाग में घुसानी है कि तुम्हारे प्री बोर्ड मैटर नहीं करते। नो मैटर बहुत तुम्हारे कितने भी प्री बोर्ड में नंबर आए हों, उससे भैया डीमोटिवेट मत होना कि मैं तो इतने नंबर ला ही नहीं सकता। क्योंकि जो तुम्हारे सामने ये खड़ा है ना, इसके मैं बता रहा हूँ, मेरे तो भाई 80 में से 32 या 35 यानी 32 35 अंग्रेज हो यार तुम लोग, उतने भी नंबर नहीं आए थे भाई प्री बोर्ड में। पर स्टिल भाई मैंने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर किया, ठीक है। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ वो अच्छे से याद रखना। प्री बोर्ड तुम्हारी हद नहीं बताएगा कि तुम इतना ही आगे बढ़ सकते हो, नहीं, तुम इससे आगे बढ़ सकते हो क्योंकि पेपर इजी आता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, अब जब तुम प्रिपरेशन करोगे उसके दौरान ये गलतियां मत करना जो मैंने किया था। कंपैरिजन भाई, कंपैरिजन करना है तो भैया खुद से करना, अपनी प्रोग्रेस को चेक करना कि हाँ यार मैंने इतना कर लिया। दूसरों से मत करना, मैं लगा भाई तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया। इससे तुम खुद को डिमोटिवेट करोगे, अरे यार मैंने तो 4 PYQ लगा लिया, मैं तो 4 मॉक टेस्ट दे दिया, तो तुम्हें डर लगने लगेगा, अरे इसने इतना कैसे कर लिया, और तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए कंपैरिजन मत करना भाई, जो मैंने पहली गलती किया था। प्रेशर मत बनाना, मैंने पता दिमाग में 90 प्लस लाना है, 90 प्लस लाना है, 90 प्लस लाना है, तो भैया ऐसा प्रेशर दिमाग में मत बनाना, क्योंकि इसकी वजह से तुम पेपर में गलती कर सकते हो। और ये उनके लिए है, देखो 3 नज़रिए होते हैं पेपर के 10 दिन को देखना। 10 दिन की छुट्टी है भाई, कर लूँगा। दूसरा होता है भाई सिर्फ 10 दिन है, कर पाऊँगा कि नहीं। और तीसरा होता है अरे 10 दिन तो है, 5 दिन आराम कर लेते, 5 दिन में पढ़ लेंगे। वो जो तीसरे टाइप के लोग हैं ना, उनके लिए ये बात है भैया अब सीरियस हो जाओ, कम दिन बचे तुम्हारे पास। अब भाई ये स्ट्रेटेजी से तो हम अपने एग्ज़ाम के दौरान फॉलो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या करना है भाई, टाइम मैनेजमेंट। ये जो हरामी मतलब ये जो चीज़ है ना भाई, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि यही चीज़ है जो 80% बच्चों को दुखी कर देती है। आता हुआ पेपर छूटता है भाई, मेरा भी छूटा है, आता हुआ पेपर छूटता है ना, दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो बस टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना ड्यूरिंग एग्ज़ाम, शुरुआत से स्पीड बना के रखना। दूसरा भाई, अगर कोई थ्योरी वाले MCQ से, तुम्हारी 3 बुक तो है ही, उसमें जो जो थ्योरी वाले MCQ से उन्हें खट 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 कर लो। क्यों कर लो भाई? ताकि तुम थोड़े नंबर सिक्योर कर पाओ, और जो न्यूमेरिक वाले रहते हैं उन्हें छोड़ दो, उन्हें लास्ट में करना। 2 3 6 एक मेथड को फॉलो करना, 2-3 नंबर वाले पहले कर लेना क्योंकि ये आसान पड़े, तुम नंबर सिक्योर कर लोगे। और 6 वाला मैं तुम्हें बाद में क्यों करा रहा हूँ, नहीं तो लोग तो बोलते भाई 6 नंबर वाला सबसे पहले करो, क्योंकि इसमें कभी कभार भाई अपन खो जाते हैं और अपन को पता नहीं चलता कितना टाइम बीत गया। सेम ये 1-1 नंबर वाले MCQs में भी होता है, कितना सारा टाइम बीत जाएगा तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भाई कुछ भी हो जाए, अपन लोगों को ये वाली मेथड फॉलो करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट लीव द पेपर ब्लैंक। कुछ भी हो जाए तुम्हें पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई स्टेप के नंबर है ना, वही तो है। कंपटीशन एग्जाम थोड़ी दे रहे हो तुम लोग जो स्टेप के नंबर नहीं मिलेंगे, आंसर के नंबर मिलेंगे।
यही रीज़न है मैं तुमसे कॉन्सेप्ट क्यों याद करवाया हूँ, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्यों रिवाइज कराने की बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम पेपर ब्लैंक ना छोड़ के आओ। टेबल ही तो बनाना है, लगे तो थोड़े बहुत स्टेप्स लिख देना, लगे तो सिर्फ जनरल एंट्री लिख देना। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 तो मिल जाएंगे, 2.5 मिल गए तो भाई तुमने आज नंबर सिक्योर कर लिए। ब्लैंक में 0 मिलेगा और स्टेप्स में 0 तो नहीं पर 2-3 नंबर तो मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के दौरान पैनिक मत होना। अब क्या होता है भाई, जब पेपर छूटने लगता है ना तब अपन लोग को लगता है एकदम झटका, डर, और ये डर लगता है ना तो अपन पैनिक होते हैं। पानी पीना पड़ेगा। और जब भाई तुम पैनिक होते हो ना भाई, तो तुम आती हुई चीज़ भी गलत कर देते हो, बस पैनिक मत होना, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, पर उससे पहले ये लास्ट एडवाइस सुन लो यार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो यूट्यूब में चल रहा है ना, डेफिनेटली ऐसा होगा ही। फॉलो योर ओन टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। भाई अपना टाइम टेबल फॉलो करो। कोई बोलेगा भैया 6 दिन इतने ये कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो। शुरुआत के 6 दिन में इतने चैप्टर इतने दिन कर लेना, इतने दिन चैप्टर इतने दिन कर लेना, डेफिनेटली हो जाएगा। भाई तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस पता है कि मेरी ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ वीक है, तो तुम उनका टाइम टेबल फॉलो इसलिए मत करना ताकि तुम अपना बेस्ट दे सको। तुम अभी भी नहीं समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के हिसाब से करना। अगर मान लो इनने बोले भैया 2 चैप्टर तुम्हें इस दिन करने हैं, तुम एक ही कर पाए क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी उतनी नहीं थी, तब भाई तुम्हारे ऊपर बनेगा प्रेशर, और जितनी बार प्रेशर बनाना तुम्हारे ऊपर करने का, उतनी बार मैं तो गलती किया हूँ भाई। इसलिए कुछ भी हो जाए अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना, उसे फ्लेक्सिबल बनाना कि भाई तुम अपने हिसाब से कर सको। और प्लान फॉर द पेपर। कभी कभार पता है क्या होता है, मैं पेपर में दिमाग बना के जाता हूँ। ये मेरे एक दोस्त की स्ट्रैटेजी थी, नाम उसका अमित है भाई। उसने पता है क्या किया था, वो सोच के गया था 11th में कि मैं ये क्वेश्चन आएगा इसे छोड़ ही दूंगा और बाकी सब कर लूँगा। ब्लैंक छोड़ना भले ही सही नहीं है, पर उसने छोड़ दिया और उसने बाकी सारे एक्यूरेसी के साथ कर लिया। तो वो भी तुम यूज़ कर सकते हो भाई, प्लान फॉर पेपर। एक्यूरेसी के लिए जा सकते हो, और जो चीज़ ना लगे और लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग मतलब समय खा जाएगी, उसे छोड़ सकते हो। पर मैं ब्लैंक छोड़ने की अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई सजेशन नहीं दूंगा। अब भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बट उससे पहले तुम्हें एक और बात बता देता हूँ मैं। भाई जब ये PYQs लगाते हो ना तुम लोग, तुम चाहो तो बेहतरीन तरीके से प्रिंट आउट निकाल लो, पर अगर नहीं हो पा रहा है ना तो बेस्ट तरीका ये रहेगा, यूट्यूब में बहुत से लोग PYQ की पूरी सीरीज़ बना देते हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते हैं, उसे लगाओ और लगा दो भाई उसको, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने खुद से ऐड कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है। अब देखो ये लोग लेंगे नहीं, नेगेटिवली बोल रहा है भाई हम 90 नहीं ला सकते। मैंने ये नहीं बोला भाई तुम 90 नहीं ला सकते, मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि सिर्फ अपना बेस्ट दो। तुम्हें 90+ स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं खटकती भाई। 90 नंबर भी नहीं खटकेगा, लेकिन तुम्हें रिग्रेट खटकेगा कि भाई मैं अपना बेस्ट दे सकता था, मैंने दिया नहीं। तो बस भाई अपना बेस्ट दो। ये मेरी मैम बोलती थी, मेरी कोचिंग वाली मैम बोलती थी सबसे ज़रूरी अपना बेस्ट दो। 90 लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट दो। कुछ लोगों की कैपेसिटी इतनी होती है कि भाई वो पूरी कोशिश करे तो 80 ला सकते हो, तो कोई गलत बात नहीं है भाई। वो अपनी पोटेंशियल को, अपना जो पोटेंशियल है भाई उसके पीक तक जाओ, बस भाई इतना ही ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ जो ज़रूरी है। पहले कॉन्सेप्ट करना, फिर PYQ, और फिर प्री बोर्ड। फिर नहीं मतलब प्री बोर्ड को भूल जाना, कॉन्सेप्ट और PYQ पे ध्यान देना भाई। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेपर के टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना भाई। और पेपर ब्लैंक बस मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम कुछ ना कुछ लिख के भी आ गए ना तुम्हारा बन जाएगा। थोड़ा सा गला बैठा है भाई, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और भाई थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। तो भाई आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।